अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। बड़ी इम्पॉर्टेंट कुछ खबरें भी हैं और कुछ चीज़ें भी हैं डिस्कशन में जो आ सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ आपको उससे पहले बताना चाहती हूँ। अच्छा, हम लोग और मिडिल क्लास, हम जैसी बहुत सारी मुख्तलिफ फैमिलीज़, ये वो लोग होते हैं जो जनरली जिसको कहते हैं ना, एक पेट्रियाटिज़म का हिस्सा इस चीज़ को समझते हैं कि फ़ौज से मोहब्बत की जाए, अफवाजी पाकिस्तान से मोहब्बत की जाए। और यही वजह है कि हमारा जो ब्रॉटअप है उसमें हम जो अफवाज पाकिस्तान के अफसरान हैं उनको बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं, बड़ा उनको एक हीरो नेशनल समझते हैं, और उसको हम बड़ा अपने बच्चों में भी ये चीज़ चाह रहे होते हैं कि यार यूनिफॉर्म के लिए जो एक रिस्पेक्ट हम चाहते हैं, देखते हैं, सल्यूट और ये वो पैट्रियाटिज़म, तो वो सारी चीज़ें हम एक पूरी फैंटेसी के साथ, हमारी अपनी भी परवरिश होती है और फिर उसके बाद हम बच्चों में भी आगे वो चीज़ ट्रांसफ़र भी करते हैं। और बड़ा एक शुरू से जिसको कहते हैं ना कि एक रोमांस हमारा अफवाज पाकिस्तान के साथ होता है। तो ऐसा ही शुरू से रहा भी है मामला और होना भी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान यकीनी तौर पर जब वहाँ पे इसमें जवान हैं, जिस तरह से वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें तक कुर्बान करते हैं, जो उनका जज्बा है, उसमें तो किसी किस्म का कोई शक ही नहीं है। अच्छा, लेकिन जो फ़ौज का सियासत में एक किरदार, उसके ऊपर हमेशा से पाकिस्तान की हिस्ट्री में बात भी होती रही। जब हम पले बड़े थे, हम भी जब 90s में थोड़ी बहुत चीज़ों का देख रहे थे, लेकिन उस वक्त समझ नहीं थी। तो उस वक्त तो ये नज़र आ रहा था कि दो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी PMLN, एक दूसरे को ये गिराती हैं, बनाती हैं, और ये चलता रहता है सिलसिला। लेकिन पसे पर्दा वो क्या कुव्वतें होती हैं ना, तो उस दौर में मीडिया ऐसा था, ज़ाहिर हमारी भी उम्र इतनी नहीं थी, तो उस वक्त चीज़ें समझ तो नहीं आती थी। लेकिन जब जनरल मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, और उसके बाद से जो जनरल मुशर्रफ का ही दौर था, जब हमारी कॉलेज लाइफ भी थी, यूनिवर्सिटी लाइफ भी, और फिर मीडिया ज्वाइन भी किया, तो उस वक्त पहली दफ़ा हमें जो है मामलात को समझने, सीखने और करीब से देखने का मौका मिला। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने ना सिर्फ ये कि खुद विटनेस किया, बल्कि चूंकि मीडिया से ताल्लुक़ था तो उसको हमने कवर भी किया। तो उस वक्त पहली दफ़ा ये चीज़ें समझ आने लगी कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप क्या है, और पाकिस्तान में जो हमेशा से आमरीत की बात होती थी वो एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से जो अफवाज पाकिस्तान के अफसरान हैं, सरबराह अफवाज हैं, वो किस तरीके से इंटरफेयर करते रहे, कैसे उन्होंने सिविल हुकूमतों को चलता नहीं किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी। लेकिन फिर भी मेरे जहन में ये एक चीज़ कहीं ना कहीं थी कि ज़ाहिर है ये लोग चूँकि सियासतदान खुद करप्शन करते हैं, और इनकी बहुत सारे नाकिस मामलात होते हैं, और फिर इनसे गवर्नेंस भी नहीं होती, ये इतने पढ़े लिखे नहीं होते, शायद ही इतने काबिल नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ों को फिर ज़ाहिर है पढ़े लिखे और काबिल अफसरान जो हैं उनको बीच में इंटरवीन करना पड़ता है, क्योंकि ये मुल्क की गवर्नेंस के बहुत सारे मामलात जो है वो सिक्योरिटी के मामलात से जुड़े होते हैं। तो ये एक जस्टिफिकेशन हम खुद को देते थे कि शायद यही वजह है कि उनको इंटरफेयर करना पड़ता है। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी और मज़ीद हमने देखा, पीपल्स पार्टी का दौर देखा मुशर्रफ के बाद, फिर उसके बाद हमने PMLN का दौर देखा, और फिर फाइनली हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर भी देखा। तो फिर इवेंचुअली हमने जब चीज़ों को लिंक करना शुरू किया, तो फिर हमें आइडिया होने लगा कि असल में पाकिस्तान में किसकी गिरफ्त है, और कौन है जो कि पाकिस्तान को मुसलसल, जिसको कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर हावी रहा है हमेशा से, और उसी की पसंद नापसंद के ऊपर बहुत सी हुकूमतें, बहुत से हुक्मरान तलपट होते रहे हैं, फांसी लगते रहे हैं, जिला वतन होते रहे हैं, सियासत से आउट होते रहे हैं, जेलों में जाते रहे हैं, मुकदमात का सामना करते रहे हैं। और उसी की बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं वो भी किस तरह से हमेशा अताब का निशाना रहे हैं। तो बड़ी चीज़ें फिर विटनेस की, और आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें समझ आने लगी, डॉट्स कनेक्ट होने लगे। और जब ये फाइनल इमरान खान साहब का इक़्तिदार से निकाले जाना का वाक़या पेश आया, तो उसमें फिर हमने उसको इन रियलिटी देखा कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली उनको मैनेज किया जाता है, और किस तरह फिर रातों को अदालतें खुलती हैं, और किस तरह फिर जो है चीज़ें एकदम तमाम इत्तेहादी जो हैं वो आंखें बदलते हैं, अपने ही लोग किस तरह मुनहरिफ होते हैं, और किस तरह से जो हैं वो चीज़ें एकदम स्याह सफ़ेद और सफ़ेद स्याह होना शुरू हो जाता है। तो बड़ी चीज़ें फिर हमने जिसको है ना कि क्लोजली ऑब्जर्व भी किया। और इस दौर में जब सोशल मीडिया का दौर है और इतना मेन स्ट्रीम मीडिया भी इतना फैल चुका है, तो उसमें चीज़ें जिस तरह पहले वो एक कार्रवाइयाँ होती थी ना कि रातों रात कार्रवाई हुई, सुबह अखबार में एक हेडलाइन लग गई, उसके बाद अखबार के बंदे को पकड़ के 2-4 कोड़े मार लिए, जूते लगा दिए, 2-4 दिनों के लिए गायब कर दिया, तो बात ख़त्म, खबर ख़त्म, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो आया उसको जी आया नु मिठाइयाँ खाओ जी, सत्ते ही खैरा।
और उसके बाद 10-10 साल के लिए जो है वो भूल जाओ कि क्या हुआ है। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन जो है एक्सपेक्ट शायद इस दफ़ा भी की गई, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा था, वो जनरेशन नहीं रही थी, और वो लीडर भी नहीं था शायद, क्योंकि पहले के लीडरान बहुत सारी कमज़ोरियों के साथ ही चूँकि मैदान में उतरते थे। खान साहब में भी होंगे, हम ये नहीं कहते कि कोई वो फरिश्ता है, लेकिन उनमें कुछ खूबियाँ ऐसी ज़रूर थी जो कि पहले वालों में नहीं थी, और वही जो है हमें नज़र आया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गई। और अब ये वजह है कि हमें नज़र आ रहा है कि पहली दफ़ा मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें इतनी बेबस नज़र आई कि उन्होंने पूरी कोशिश भी कर ली कि किसी तरह इस पार्टी को, खान साहब को दीवार से लगाया जाए, किस तरह से इनको इनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन तमाम तर हरबों के बावजूद भी अब ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है पिछले 6-7 महीने में कि इसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई, और अवाम ने भी पहली दफ़ा अपनी ताकत को जाना। पहले तो अवाम सिर्फ दूसरे की ताकत को ऑब्जर्व कर रही होती थी, लेकिन इस दफ़ा अवाम ने भी अपनी ताकत को जाना कि कैसे जो है वो चीज़ें होती हैं। और अच्छा, हम ये भी बड़ा हमेशा सुना करते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुंह से कि जी कुछ करने नहीं दिया गया, ताकत तो किसी और के पास होती थी, ये वो। तो कभी हम ज़ाहिर है जो बात कह रहा होता है उसकी भी आप क्रेडिबिलिटी को देख रहे होते हैं। कभी हमें लगता था कि शायद बहुत सारे मामलात में वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात में हमें यही लगता था कि वो ठीक नहीं कह रहे। जनरल बाजवा साहब के रिटायरमेंट के बाद इमरान खान साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया इमरान रियाज खान साहब को, उसमें उन्होंने बड़ा खुल के बातें की हैं, और उन्होंने फिर जनरल बाजवा साहब की जो सारी गेम प्लान और उनकी जो सारी स्ट्रैटेजीज़ थी और जिस तरह से वो बिहेव करते थे, वो सारी बातें जो हैं वो उन्होंने खुल के बयान की हैं। अगर मैं उनको चंद लफ्ज़ों में कहूँ तो बिल्कुल एक्सपोज कर दिया उन्होंने जनरल बाजवा को, और वो किस तरह से मैं समझती हूँ कि अगर आप ये कहें कि एक खुली मुदाखलत कर रहे थे सियासी मामलात में, खुली मुदाखलत का सियासत ही कर रहे थे देखा जाए तो, इन अ वे। हर एक को अपनी अपनी बात लगाना और अपना मकसद निकालने के लिए किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, वो तमाम चीज़ें। इसमें खान साहब की थोड़ी कमज़ोरी के ऊपर लोग बहुत बात करें कि जी अगर ऐसा ही था तो आप तब क्यों चुप रहे, अब क्यों आप बोले, उस वक्त बोलते, लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। तो बड़ी तनकीद इस पर हो रही है मुखालिफिन की भी जानिब से। लेकिन इसमें जो खान साहब का नज़रिया वो ये कि भाई हम पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए थे, चीज़ों को हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरा उनका ये भी कहना है कि वो ट्रस्ट भी करते थे। उनकी सादगी भी देखिए कि वो ये बात कह रहे कि भाई मैं तो हमेशा से ही इस तरह का था, बचपन से ही अम्मी को बड़ी फ़िक्र होती थी कि ये तो रुल जाएगा। तो ये अल्फाज उन्होंने एग्जैक्टली इस्तेमाल किए। तो वो सादगी में जो है वो फिर बाजवा साहब की बातों को ट्रस्ट भी करते थे, और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या गेम खेली जा रही है। और जब तक उन्हें इस चीज़ का टोटल अंदाज़ा हुआ, अच्छा ये शेख साहब ने भी इस बात को इंडोर्स किया कि आखिर तक इमरान खान साहब को चीज़ें हालांकि हो रही थी, वो देख भी रहे थे, पूछते भी थे, इंक्वायर भी कर लेते थे कि भाई ऐसा है, ऐसा पता चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें इस हद तक अंदाज़ा नहीं था कि वाकई ये हो ही जाएगा। और आखिरी दिन तक भी शेख साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब को पूरा यकीन था कि जो अदम एतमाद है वो नहीं आएगी, और उनके लिए भी ये बड़ा सरप्राइज़ था कि जिस तरह से ये चीज़ें हुई, क्योंकि जनरल बाजवा साहब उनके मुंह पर उनके सामने बिल्कुल उन्हें एतमाद देते थे कि हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो बहरहाल बाजवा साहब ने जो कुछ किया उसका ना सिर्फ ये कि उन्हें ज़ाती तौर पर उसका बड़ा नुकसान हुआ, ज़ाहिर बात है कि मेरा ख्याल है वो तारीख़ के एक ऐसे जनरल हैं जो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा करार दिए गए, और जिसको अवाम की अक्सरियत जो है उनसे तनकीद का सामना करना पड़ा। चले पहले वो PMLN वालों की तनकीद 3 साल सुनते रहे, और उसके बाद फिर उन्होंने PTI वालों को भी अपने गले डलवा लिया। तो ये तो एक उनका स्याह कारनामा है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये कि जो इदारे की साख को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को बिल्कुल अभी ये नहीं समझती कि चीज़ें बिल्कुल सही हो गई हैं, वो चले गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। देखिए ये जान रखिए कि जो भी पॉलिसी होती है इदारों की वो हमेशा कंटिन्यूटी में होती है, और वो इतनी जल्दी एक शख्स के बदलने से बदलती नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो सारा रजीम चेंज हुआ उसमें कोई ये सिर्फ ये थोड़ी था कि भाई एक अकेले बंदे जनरल बाजवा ने कर दिया था। इसमें ऑब्वियसली पूरे इदारे की आपकी बैक पे सपोर्ट होती है, तो आप कोई ना कोई जो कदम है उठाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो अगर अभी सिर्फ जनरल बाजवा गए हैं, बहुत सारे लोग वहीं पर मौजूद हैं, और इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आगे उनकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, अपने साख को, क्रेडिबिलिटी को, अपनी न्यूट्रलिटी को, जिसको वो क्लेम तो करते हैं लेकिन वो कभी न्यूट्रल रहे नहीं, ये तो एक तारीख़ का हिस्सा है, इसको कहने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन इस चीज़ को साबित करने में या इस चीज़ को वाक़तन अवाम का दोबारा दिल जीतने में, और अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त गैप आ चुका है, जो दूरी आ चुकी है, उसको दूर करने के लिए खातिर खा इक़दामात फ़ौरी तौर पर लेने होंगे।
वरना बाजवा साहब तो चले गए हैं, लेकिन उसके पीछे जो रुसवाइयों की एक दास्तान है वो उनका पीछा तो करती रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता रहा है, अफवाजी पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं शहीदों की, जवानों की, वो अपनी जगह, लेकिन जो इनके सरबराहान ने पाकिस्तान में सियासत के साथ खेल खेला, सियासी निज़ाम के साथ जो खेल खेलते रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों को पहले से मालूम था, कुछ नए लोगों को भी उन्होंने बता दिया है कि जी यही है। तो मेरा ख्याल है जो हकीकी आज़ादी की इमरान खान साहब बात करते हैं वो शायद इसी तरह समझते हैं कि जो 75 साल से एक निज़ाम काबिज़ है इस मुल्क के ऊपर, उससे छुटकारा लेना बड़ा ज़रूरी है, उससे आज़ादी लेना बड़ा ज़रूरी है, और फिर उसके बाद सियासतदान अच्छा करें बुरा करें, अवाम उनका एहतसाब करें, लेकिन अगर फेस सामने सियासतदानों का हो, पीछे फ़ैसले किसी और के हों, गालियाँ सियासतदान खाएं और पीछे जो फ़ायदे हैं वो दूसरे लोग उठाएं, तो फिर ये खेल अब ज़्यादा देर चलेगा नहीं। तो इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने बड़ी हद तक ये जो एक मकरूर निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा था उसको बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया। आने वाले दिनों में क्या इसके असरात होंगे उस पर भी बात होगी, लेकिन फिर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हम थोड़ा सा ख़बरों की तरफ भी जाएंगे कि किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे जैसे हमारी इस वीलॉग की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो अपना ख्याल रखिए। अगले वीलॉग में आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।